भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं और भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन और कल्याणकारी है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और इस व्रत के प्रभाव से भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम सभी मिलकर इस दिव्य व्रत की पूजा विधि और पावन कथा का श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने ताकि इसका संपूर्ण पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो। अजा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी की सिर्फ व्रत कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि अजा व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि भी प्राप्ति होती है। आज यानी कि 19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी मनाई जा रही है, जो भादो मास की पहली एकादशी है। इस एकादशी को भाद्रपद कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। सभी पापों का नाश कर पुण्य प्रदान करने के लिए अजा एकादशी को सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे यह व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि इस व्रत कथा का पाठ किए बिना अजा एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। वे सूर्यवंश के राजा थे और सत्यप्रियता व वचनबद्धता के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थे। उनके राज में प्रजा सुखी थी, न्याय की स्थापना थी और हरिश्चंद्र स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे। किंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक बार उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ और विश्राम ऋषि के बीच विवाद हो गया। विवाद के परिणाम स्वरूप महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर कहा, हे हरिश्चंद्र, अब तुझे अपने सत्य और धर्म की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपार दुखों का सामना करना पड़ेगा। ऋषि का शाप अटल होता है। उस शाप के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे राजा को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। उनकी विशाल सेना, महल, सिंहासन और धन संपत्ति सब उनसे छिन गया। राजा और उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित सब कुछ त्याग कर वन वन भटकने लगे। जो राजा कभी हजारों प्रजाजन से घिरे रहते थे, आज वही भिक्षुक के समान भटक रहे थे। समय बीतते बीतते उन्हें परिस्थितियों ने इतना विवश कर दिया कि उन्हें जीविका चलाने के लिए काशी नगरी में जाकर शमशान घाट पर चौकीदारी करनी पड़ी। कल्पना कीजिए, जो राजा स्वयं कभी यज्ञों का संचालन करते थे, वही आज मृतकों के अंतिम संस्कार के समय शमशान पर कर वसूलने का कार्य कर रहे थे। उनकी दशा देखकर देवता भी विचलित हो उठे, लेकिन राजा ने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन काशी में महर्षि गौतम आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को शमशान पर देखा। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, वस्त्र फटे हुए थे
और चेहरा दुख से भरा था। महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, आप इतने महान सत्य प्रिय पुरुष हैं, फिर भी आज इतनी विपत्ति में क्यों हैं? राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सत्य का पालन करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परंतु धर्म और सत्य का साथ मैंने नहीं छोड़ा। महर्षि गौतम ने गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप अपनी विपत्ति का निवारण चाहते हैं तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपको पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा हरिश्चंद्र ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने गंगा स्नान किया, उपवास रखा, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात्रि को जागरण किया। अगले दिन द्वादशी पर दान पुण्य किया और व्रत का विधिवत समापन किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होने लगी। व्रत के प्रभाव से शमशान का अंधकारमय वातावरण प्रकाशमय हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अजा एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया है। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम्हें पुनः राज्य, सुख और परिवार मिलेगा और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा हरिश्चंद्र ने भाव विह्वल होकर भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान की कृपा से उसी क्षण उसके पुत्र रोहित जीवित हो उठे। रानी तारामती का दुख मिट गया और अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने प्रजा का भली भांति पालन किया और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। अजा एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ पुरुष भी इस व्रत से मोक्ष को प्राप्त हुए, तो साधारण मनुष्य इसका पालन कर कितना लाभ पा सकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। तो भक्तों, इस प्रकार अजा एकादशी व्रत की पावन कथा आपने सुनी। आइए अब चलते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा के अनुसार दान भी करें। भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु जी को पूजा के दौरान पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का ध्यान करें। रात में भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा करें और दान पुण्य से कार्य करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 सुबह से 8:29 सुबह के मध्य कर सकते हैं।
तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत का पालन करने से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा सुनकर आनंद आया हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु का नाम जीवन भर जपते रहें। अंत में इसी शब्द के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।